देश में ज्वलंत मुद्दा है देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवान, जो पिछले 5 महीने पहले उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण, छेड़छाड़ के आरोप लगाए, लेकिन ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। मोदी जी जब यही महिला पहलवान, हमारे देश की बेटियां मेडल लेके आई थी, तो उनसे कहते थे कि ये तो मेरी बेटियां हैं। लेकिन बड़ा शर्म की बात है, बहुत दुखद बात है कि मोदी जी को वो दिन भूल गया। उनको ये नहीं लग रहा है कि ये हमारी बेटियां हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बेटियों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए धरना देना पड़ रहा है। और मोदी जी, आपको तो इसके लिए भी शर्म आनी चाहिए कि आपके अंदर, केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, उस केंद्र की सरकार की पुलिस ने उन बच्चियों के साथ बर्बर पुलिसिया कार्रवाई की है। लेकिन आप तो पता नहीं, समझ ही नहीं आता आप किस मिट्टी के बने हैं। मौका देख के, कैमरा देख के आपकी बातें बदल जाती हैं और मौन हो जाते हैं। 13 महीने तक किसान धरना देते रहे, आप पता नहीं कहाँ सोए थे। उसी तरीके से पिछले 5 महीने से ये बेटियां अपनी आवाज़ उठा रही हैं, धरना दे रही हैं। आपके मंत्री गुमराह करते हैं, आपके मंत्री कहते हैं 15 रुपये का मेडल। अरे आपके जो मंत्री 15 रुपये का मेडल कहते हैं, उनको कह दीजिए अपने बच्चियों को भी भेज दें 15 रुपये का मेडल। ले आए मेडल खरीद के, दिखा दे कि 15 रुपये का मेडल है। अरे उन्होंने खून पसीना एक किया, तब जाके देश का गौरव बढ़ाया, और देश को वो गौरव का क्षण प्राप्त हुआ। लेकिन आपके मंत्री भी उसी तरह नालायक हैं जैसे आपका कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। आपके नेता, आपके समर्थक, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये यूपी और हरियाणा के वर्चस्व की लड़ाई है। हम तो देश एक करने वाले लोग हैं। मोदी जी, कांग्रेस ने तो देश एक करने की बात की थी। आपके लोग देश को बांट रहे हैं, क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं। आप मौन हैं। विदेश की महिला एक्ट्रेस के जन्मदिन तो याद रहते हैं आपको, लेकिन आपके नाक के नीचे वहीं जंतर मंतर पे जो बेटियां धरना देती हैं, वो आपको नहीं दिखता। आंखें बंद कर लेते हैं। आप अवसरवादी हैं। आपको इतना भी शर्म नहीं आती है कि पास्को के अंदर FIR कोर्ट के कहने पे दर्ज होती है और आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पूछना होगा कि क्या ईश्वर न करे कि किसी और बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्या आपके किसी नेता की बेटी के साथ ऐसा होता तो भी पुलिस ऐसे ही कार्रवाई कर रही होती? बेहद खेदजनक है। आपकी महिला विंग पता नहीं कहाँ सोए पड़े। आपकी एक सांसद और मंत्री, वो तो पत्रकार के सवाल से दौड़ के भाग रही हैं। क्या यही सोच थी आपकी? इसी दिन के लिए आपने लोगों को झूठे वादे करके छला था। आपको इस बात के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको जवाब देना चाहिए क्यों बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आपका इतना प्रेम बृजभूषण पे क्यों है? अब तो लोग ये मजाक बनाने लगे हैं कि जो राम रहीम और आसाराम का चेला है, वो बृजभूषण और सेंगर के खिलाफ कार्रवाई कैसे करवाएगा? तो आप सोचिए। एक गंभीर प्रश्न और खड़ा होता है कि जिस प्रकार से बृजभूषण को आपकी सरकार बचा रही है और बृजभूषण जैसे बहुत से ऐसे कुकर्मियों का हौसला बढ़ा रही है, जब इन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो कि देश का गौरव है, पूरा देश इनको जानता है,
तो सामान्य बच्चियों को आपकी सरकार क्या सुरक्षा देगी? और इससे तो खेल का भी माहौल ख़राब हो रहा है। सामान्य परिवार का वो बाप ऐसी व्यवस्थाओं को देख के क्या खेल में अपनी बच्चियों को भेजेगा? क्या वो ये कह पाएगा कि जाओ बेटा देश के लिए खेलो? और आपके जो पदाधिकारी हैं उसमें एक छत्र राज है उनका, वो उनका यौन शोषण करेंगे। पूरे देश के बाप जो हैं, जिनकी बेटियां खेल की तरफ रुचि रखती हैं, वो डरे हैं, सहमे हैं और धिक्कार रहे हैं मोदी जी आपको कि आप बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन ब्रजभूषण पे कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। और जब आप कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं और जब ऐसे दरिंदे खेल कूद के कमेटियों में, संघों में कब्जा जमाए बैठे हैं, तो एक बाप अपनी बेटी को कैसे भेजेगा इन दरिंदों के पास? वो कैसे हिम्मत जुटा पाएगा कि वो अपनी बेटी को कहेगा कि जाओ कुश्ती लड़ो, जाओ एथलीट बनो और इन दरिंदों से दो चार हो? जो देश 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था, जिस देश में बेटियों को बराबरी का दर्जा कांग्रेस ने दिया था, आपके कुछ चुने हुए दरिंदे नेताओं ने उस पूरे माहौल को ख़राब कर दिया है। आज के माहौल में बाप सोचने को मजबूर है कि क्या मैं अपनी बेटी को खेल कूद में भेजूं और वहाँ जाके क्या होगा? ऐसे ही दरिंदे उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। बेहद चिंता का विषय है। इससे पूरे भारत का सिर शर्म से झुका है। पूरे विश्व बिरादरी में भारत शर्मिंदा है, लेकिन आपको कोई शर्म नहीं है। इस बात को आप सोचिए और अगर ज़रा सा भी शर्म बची हो तो पहले उस दरिंदे को गिरफ्तार करवाइए। धन्यवाद।